हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के सर। दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम बात करने वाले हैं आज हम यूज टू के बारे में। पिछले और दोस्तों हम उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लासें देख कर आए होंगे। दोस्तों जो लोग नहीं देख के आए तो प्लीज़ पिछली क्लासें देख लें, क्योंकि आप जितना पीछे से देख के आओगे उतना आपको आगे और अच्छा समझ में आता रहेगा। और हाँ दोस्तों, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमसे नए जुड़े हैं उनसे एक छोटी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कि जिससे आने वाला हर एक कंटेंट को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाए और कोई भी नोटिफिकेशन आपको छूटनी ना पाए, जिससे वजह से आपका कोई भी कंटेंट छूट ना जाए। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करूं, और मैं उसे बताना चाहूँगी कि आप लोग जो देखना चाहें वीडियो, वो हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको सारी क्लासें वहीं मिल जाएंगी। और हम अपनी आज जर्नी की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक नए अंदाज के साथ। हमारा टॉपिक है यूज टू। दोस्तों यूज्ड टू यूज टू की हम बात करें उससे पहले हम एक यूज टू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूज टू को हम यानी यूज टू जो होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यूज टू को हम सेमी या और मार्जिनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको हम मार्जिनल या सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, अभी हम बताते हैं। दोस्तों यूज टू सेमी और मार्जिनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, यानी यूज टू को हम सेमी या मार्जिनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सेमी या मार्जिनल मॉडल क्या क्यों 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 कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों यूज का प्रयोग होता है एक, यूज मतलब इसको प्रयोग में भी लाना होता है, ठीक है। यानी यूज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का प्रयोग। यानी यूज का एक अपना क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, एक या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी ये प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में भी आता है। और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा चीज़ है ये कि यूज टू का दूसरा प्रयोग होता है मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में भी। तो हम क्या देखते हैं कि जब इसके दो रूप हुए तो यानी दो रूप काम करेगा, यानी ये इसीलिए इसको हम सेमी मार्जिनल या मॉडल के नाम से भी जानते हैं। मतलब सेमी और मार्जिनल मॉडल के नाम से भी किसको जानते हैं? यूज टू को जानते हैं। क्योंकि ये सेमी इसलिए है क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करती है और मॉडल वर्ब का भी काम करती है, इसलिए हम इसको सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हालांकि हम अभी आगे इसका पढ़ाएंगे, इसका जो नेगेटिव होता है दो तरह से बनता है। जैसे नेगेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका क्या नेगेटिव हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस यूज। थोड़ा हम और डिटेल से इसको बताएं। इसको हम जैसे कि इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस
यूज्ड, यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव है। और एक नेगेटिव इसका इस तरह से भी बनता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड नॉट या डिडेंट, बात एक ही है। डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। यानी हम दो तरह से बनाते हैं, या तो यूज्ड नॉट प्लस टू का प्रयोग करें या डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करें, किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। और हम एक क्या बनाएंगे? ये हमारा क्या है? नेगेटिव। अगर हम बात इंट्रोगेटिव की करें, इंट्रोगेटिव की करें अगर, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा हमारा? ये भी दो तरह से फिर बनेगा। कैसे बनेगा? या तो हम यूज टू को सब्जेक्ट से पहले रखें, यूज्ड को सब्जेक्ट से पहले रखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर टू लिखें, फिर V1 लिखें यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर हम बात इसके इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप की करें, तो ये दूसरा टाइप कैसे बनेगा? डिड को हम पहले रख लेते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका होता है। किसका? यूज्ड का। दोस्तों हालांकि हम इसको अभी आगे विस्तार से रूल्स के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि यूज टू एक सेमी या मार्जिनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसके अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव हमारा यूज नॉट टू करके तो बनाए, या तो डिड नॉट प्लस यूज टू का प्रयोग करके बनाएं। अगर इंट्रोगेटिव है तो हम यूज्ड को पहले लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिया को हम सब्जेक्ट से पहले रखने पर हम क्या होता है? इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर मुख्य क्रिया के रूप में यूज्ड को बाहर रख लें तो हम क्या करेंगे? इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, या तो हम यूज्ड की जगह पर डिड का प्रयोग करके यूज टू अंतर लिख के हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जो लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, हालांकि हम आगे भी बताएंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट में हम जानेंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग यह व्यक्त करता है कि भूतकाल में कोई आयतन कार्य किया जाता था किंतु अब नहीं। यानी हमारा यूज्ड टू यानी फर्स्ट रूल हमारा बताता है कि यानी भूतकाल में हम कोई कार्य आयतन किया जाता था जो कि अब नहीं है, मतलब वो अब कार्य नहीं कर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, उससे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यूज टू का प्रयोग यह व्यक्त करता है कि भूतकाल में कोई कार्य आयतन किया जाता था किंतु अब नहीं किया जाता। यानी कोई कार्य भूतकाल में आदतन हैचुअल किया जाता था किंतु अब नहीं किया जाता। दोस्तों अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो हम क्या बनाते हैं? यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इधर कर दें हम सब्जेक्ट। दोस्तों हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ही यूज टू ड्रिंक डेली, यानी वह डेली ड्रिंक पिया कर, मतलब वह डेली ड्रिंक किया करता था, यानी वह डेली पिया करता था। तो कहने का क्या मतलब है? जैसे इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट है। यूज टू हमारा क्या है? एक मॉडल वर्ब है।
और प्लस ड्रिंक हमारा क्या है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हम समझ गए होंगे कि ही यूज टू ड्रिंक डेली, यानी हम क्या है, वह डेली ड्रिंक किया करता था, यानी वह डेली पिया करता था। लेकिन अगर इसका मतलब अर्थ क्या निकलता है, नाउ ही डजंट ड्रिंक, यानी किंतु वह अब ड्रिंक नहीं करता है, यानी वह किया करता तो था लेकिन वह अब नहीं करता है। यानी ही यूज टू ड्रिंक डेली, वह डेली ड्रिंक पिया करता था। और इसका अगर अर्थ निकालें तो यानी वो पहले किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। ऐसे बातों के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यानी मैं 1 पैकेट मतलब सिगरेट पिया करता था, या यूज मतलब स्मोक मतलब धूम्रपान 1 सिगरेट में किया करता था, मतलब 1 पैकेट पूरा खत्म कर देते थे। कैसे, आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट, यानी मैं इस सिगरेट का मतलब 1 पैकेट खत्म किया करता था। तो दोस्तों हम क्या देखें, सब्जेक्ट फिर ये यूज टू प्लस V1 का देखें, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें। तो यहाँ पर क्या है, ही यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट, यानी वह जब स्मोक करता था 1 पैकेट खत्म कर दिया करता था। तो लेकिन क्या निकलता है, किंतु अब नहीं करता है, यानी बट आई मतलब मैं अब नहीं करता हूँ, बट आई डज नॉट स्मोक, यानी अब मैं स्मोक नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं किया करता था तो 1 पैकेट सिगरेट का खत्म कर दिया करता था। कहने का मतलब ये है, ही यूज टू, तो अगर हम नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखें, ही यूज टू गो फॉर अ वॉक, यानी हम वॉक पर जाया करते थे, मतलब हम एक वॉक सैर पर जाया करते थे। तो क्या है कि अब जब जाता तो था लेकिन यह अब नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि भूतकाल में कोई कार्य आदतन किया जाता था किंतु अब नहीं, यानी भूतकाल में ऐसा करता तो था लेकिन अब वो वर्तमान में ऐसा नहीं करता है। यानी वह भूतकाल में टहलने जाया तो करता था लेकिन अब वह वर्तमान में नहीं टहलता है। डी का एग्जाम्पल देखें, ही यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम हाई स्कूल, यानी वह इंग्लिश हाई स्कूल से इंग्लिश बोलता था, यानी ही यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम हाई स्कूल, यानी वह इंग्लिश मतलब वह हाई स्कूल से ही इंग्लिश बोला करता था। लेकिन क्या है, अब वह नहीं बोलता है। ही बट ही मतलब नाउ ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी वह अब स्पीक इंग्लिश नहीं कर बोलता है, स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीक होम, मतलब आदत मतलब है, मतलब क्या है, हाई स्कूल से तो बोलता था लेकिन अब वह नहीं बोलता है। ही यूज टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी वह बचपन से ही खेला करता था क्रिकेट, यानी वह बचपन से ही क्रिकेट खेला करता था लेकिन क्या है, अब वो नहीं खेलता है। यानी ही यूज टू प्ले क्रिकेट फ्रॉम हाई स्कूल सॉरी चाइल्डहुड, यानी वह क्रिकेट बचपन से ही खेला करता था लेकिन वह अब नहीं करता। जैसे हम किसी से कहें कि हम ये काम किया करते थे, यानी किया करते थे यानी अब नहीं करते हैं। हम जाया करते थे, हम वहाँ अब नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि हम यूज टू के द्वारा प्रथम प्रयोग में देखें तो भूतकाल में कोई आदतन कार्य किया जाता था जो कि अब नहीं किया जाता है। यही हमारा रूल फर्स्ट है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रूल सेकंड बताएंगे। दोस्तों हमारा सेकंड रूल है, यूज टू के द्वारा अकस्टम्ड मतलब आदि होना या किसी चीज़ का अभ्यस्त होना का भाव प्रकट करता है। यानी यूज टू के प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे कि हम किसी चीज़ के अगर आदि होते हैं या किसी चीज़ के अभ्यस्त होते हैं, उसका भाव किस चीज़ से प्रकट होता है, यूज टू के द्वारा प्रकट होता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लें हम, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मैंने पिछली क्लास अगर जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि टू बी वर्ब किनको बोलते हैं। हालांकि जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि टू बी वर्ब हमारी 5 प्रकार की होती है, इज एम आर वाज वार। दोस्तों इज एम आर वाज वार, तो हम समझ गए होंगे कि टू बी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस
V1 की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि कुछ जगहों पर आपको ing नहीं देखने को मिलता है, और लेकिन बहुत जगह पर हमको ing फॉर्म देखने को मिलेगा। आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग ये भी हो सकता है, लेकिन आई एम यूज टू टेकिंग इन द मॉर्निंग यानी हम सुबह चाय पिया करते हैं, यानी हम सुबह चाय पीने के आदी हैं, या हम सुबह चाय पीने के अभ्यस्त हैं। तो क्या बनेगा? आई एम यूज टू टेक या टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह के मतलब सुबह चाय पीने के आदी हैं। दूसरा क्या है हमारा एग्जाम्पल? ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग टी, यानी वह पढ़ा कर मतलब वह पढ़ने का आदी या अभ्यस्त है। किस चीज़ का अभ्यस्त है? सुबह न्यूज़पेपर जब पढ़ता है तो उस किसके साथ पढ़ता है? सुबह की चाय के साथ, यानी सुबह की चाय के साथ वह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करता है, यानी उस चीज़ का आदी है, यानी उस चीज़ का अभ्यस्त है। यानी सुबह के जो मतलब सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर सुबह की चाय के साथ पीने का वह आदी है। हम समझ गए होंगे। ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर विद द मॉर्निंग टी। तीसरा एग्जाम्पल, ही वाज यूज टू गेटिंग अवॉक लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक जगने का आदी है, यानी वह देर रात जगने का अभ्यस्त है, यानी वह देर रात तक जगा करता है। यानी ही वाज ये करता था, ही वाज यूज टू गेटिंग अवॉक लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक जगा करता था। यानी जगा करता का मतलब वह जगने का आदी है लेट नाइट का, और या लेट नाइट का अभ्यस्त है, यानी जगने का। तो हम समझ गए होंगे यूज टू के द्वारा अकस्टम्ड मतलब आदी होना या अभ्यस्त होने का भाव प्रकट करता है। हम उसका स्ट्रक्चर जाने, सब्जेक्ट प्लस टू बी और प्लस यूज टू प्लस V1 की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएं या ना लगाएं, हालांकि लगा देते हैं तो अच्छा माना जाता है। टू बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम यूज टू टेकिंग इन द टी द मॉर्निंग, मतलब आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह चाय पीने के आदी हैं। ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़ पेपर विद मॉर्निंग टी, यानी वह सुबह की चाय के साथ इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ने का आदी है। ही वाज यूज टू गेटिंग अवॉक एट लेट एट नाइट, यानी वह देर रात तक जगने का आदी है। तो हम समझ गए होंगे कि यूज टू हमारा क्या दिखाता है? अकस्टम्ड होना यानी आदी होना या किसी चीज़ का अभ्यस्त होने का भाव प्रकट करता है। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट रूल बताएं। दोस्तों हमारा थर्ड रूल है यूज टू का नेगेटिव एवं इंट्रागेटिव का प्रयोग, यानी हम जो यूज टू का प्रयोग करते हैं उसको नेगेटिव में और इंट्रागेटिव में किस तरह से प्रयोग करते हैं वो हम दो तरह से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव को लेते हैं, दो तरह से कौन से होते हैं। नंबर 1, यूज्ड आई यूज्ड नॉट टू स्मोक डेली, यानी हम डेली स्मोक नहीं करते हैं, यानी हम इसको डेली स्मोक नहीं करते थे या करते हैं। तो आई डिड नॉट यूज टू स्मोक अर्लियर, यानी हम दो तरह के सेंटेंस देखने को मिला, जिसमें हम देखें कि यूज नॉट प्लस टू है, यानी यूज्ड नॉट प्लस टू है, और यहाँ पर हमने क्या किया? डिड नॉट यूज टू है। तो हम समझ गए होंगे कि हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। नेगेटिव को मतलब यूज टू के नेगेटिव को हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू कर लीजिए, या आप डिड नॉट यूज टू कर लीजिए। हालांकि अभी स्ट्रक्चर इसके बाद बता देंगे अभी इसका। आई यूज नॉट टू स्मोक डेली, और दूसरा क्या है? आई डिड नॉट यूज टू स्मोक अर्लियर, यानी मैं पहले क्या है? मैं पहले स्मोक नहीं किया करता था, यानी मैं पहले स्मोक नहीं किया करता था या पहले स्मोक नहीं करता था। तो दोनों का अर्थ एक ही है, बनाने का तरीका दो हैं, चाहे आप डिड से बना लीजिए चाहे यूज नॉट टू से बना लीजिए। आई यूज नॉट टू स्मोक डेली, यानी मैं डेली स्मोक नहीं किया करता था, या आई डिड नॉट यूज टू स्मोक अर्लियर, यानी हम पहले स्मोक नहीं किया करते थे डेली, स्मोक डेली अर्लियर।
यानी स्मोक पहले हम नहीं करते थे। तो हम क्या समझे कि इसमें हम यूज्ड नॉट प्लस टू का प्रयोग हुआ है, और यहाँ हम क्या देखें, डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह अफर्मेटिव को देखते हैं। ये अफर्मेटिव से फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी वह खेला करता था, वह खेला करता था क्या है, चेस एट कॉलेज। जब वह कॉलेज में जब था तो वह चेस खेला करता था। तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव हम बनाएंगे ही डिडेंट, यानी डिड नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होता है, डिडेंट। ही डिडेंट यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी जब मैं कॉलेज में था तब मैं क्रिकेट चेस नहीं खेला करता था या नहीं खेलता था। ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, ये हमारा अफर्मेटिव है। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह से सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। तो जिसमें हम अफर्मेटिव क्या है, ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी वह कॉलेज के दिनों में चेस खेला करता था। ही डिडेंट यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी वह कॉलेज में चेस नहीं खेला करता था। तो हमने क्या देखा, डिडेंट का प्रयोग देखा। अगर इसी का हम वो भी बना सकते हैं, हालांकि यहाँ पर लिखे हैं ही यूज नॉट टू, हमने क्या बनाया, यूज नॉट टू का प्रयोग किया। इसमें हमने क्या किया, डिडेंट का प्रयोग किया, इसमें हम यूज नॉट का प्रयोग किए। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे दो तरह से मैंने बताया, यूज नॉट टू और डिड नॉट यूज टू। तो इसमें भी कर सकते हैं, यूज नॉट टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी मैं कॉलेज के समय पर चेस नहीं खेला करता था। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, यानी क्वेश्चन मार्क वाले कुछ प्रश्नवाचक सेंटेंस की बात करें, यूज्ड ही, मतलब हम यूज्ड को पहले ले आए। इंट्रोगेटिव मैंने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, उसकी क्रिया को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। यानी यूज्ड ही टू प्ले, क्या वह खेला करता था चेस एट कॉलेज, यानी वह कॉलेज में क्या वह चेस खेला करता था। ये हमारा क्या हुआ, प्रश्नवाचक सेंटेंस हुआ। डिड ही, अगर हम डिड से बनाए इसको तो डिड ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी क्या वह चेस कॉलेज के समय पर खेला करता था। जब वो कॉलेज में था तो क्या वह चेस खेला करता था। तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं दोस्तों। अगर बात हम प्रचलन की करें तो डिड वाला ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन अब हमको तो प्राथमिकता तो उस पर देना पड़ेगा जो हमारे एग्जाम पर हमारे चार ऑप्शन में कौन सा है। अगर डिड नॉट वाला हो, मतलब डिड से अगर वाला हो, डिड नॉट और यूज टू वाला हो, तो हम डिड नॉट का यूज टू नेगेटिव में ले लेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव में यूज अगर है तो यूज्ड का ले लेंगे, अगर डिड का है तो डिड का ले लेंगे। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चार ऑप्शनों में से आंसर कौन सा है। हालांकि प्रचलन में डिड ज़्यादा है दोस्तों। हालांकि हम इसको समझ लिए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम स्ट्रक्चर बता दें। उम्मीद है कि दोस्तों हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहले देखें नेगेटिव का। जैसे नेगेटिव का अगर हम बनाना हो तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारा हो गया, नेगेटिव। यानी ये हमारे दोनों क्या हुए, मतलब ये कभी लिखा नहीं, नेगेटिव। और दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो हम इस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडेंट कर लीजिए, डिडेंट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया।
यानी हम नेगेटिव को दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस नॉट प्लस टू है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और दूसरे में मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट है, डिडेंट है या डिड नॉट वो एक ही बात है। सब्जेक्ट प्लस डिडेंट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हम समझ गए होंगे कि हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। चाहे तो आप डिड नॉट यूज टू कर लीजिए, चाहे यूज नॉट टू कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ हमारी डिपेंड करती है हमारी उस चार ऑप्शन पर कि उस चार ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। अगर हम बात इसी तरह इंटेरोगेटिव की करें तो इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है, तो इंटेरोगेटिव में अगर देखें तो या तो हम सबसे पहले ले आए यूज टू को, यूज्ड को, फिर प्लस सब्जेक्ट हुआ, फिर प्लस टू हुआ, फिर प्लस V1 हुआ और प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। दोस्तों हमने क्या देखा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर दूसरा देखें तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, डिड को पहले लिख लें, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या देखा, जैसे कि सब्जेक्ट यूज, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया हमारा ही यूज्ड नॉट टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी वह कॉलेज के समय पर चेस नहीं खेला करता था। तो हमने क्या रूल अप्लाई किया, फर्स्ट वाला। अगर हम डिड नॉट वाला करें, ही डिडंट यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यानी वह चेस कॉलेज के समय पर नहीं खेला करता था। तो हमने क्या देखा, डिडेंट का प्रयोग देखा। और अगर हम बात इसकी अगर इंटेरोगेटिव की करें तो यूज्ड, यानी यूज्ड सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, यूज्ड ही प्लस टू देखा, टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चेस एट कॉलेज, यानी कॉलेज के समय पर हम चेस नहीं मतलब क्या कॉलेज के समय पर चेस खेला करते थे। तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। अगर हम डिड का प्रयोग करें तो डिड सब्जेक्ट ही यूज टू, मेरा यूज टू आ गया और हमारी क्या वर्ब क्या है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले और चेस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चेस एट कॉलेज, यानी क्या हुआ कॉलेज के समय पर चेस खेला करता था। तो हम समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव के वाक्यों को हम इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा, फिर हम आपको आगे बताएं। दोस्तों जो चीज़ हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताए हैं वही को हम इंग्लिश में आप डिटेल किए हैं। जैसे फॉर मेकिंग नेगेटिव ऑफ सच सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं ईदर, या तो यूज नॉट टू, यानी या तो हम यूज नॉट टू को प्रयोग कर सकते हैं, और ईदर यूज नॉट टू, या तो हम यूजर का प्रयोग कर सकते हैं, और या तो डिड नॉट यूज टू, या तो हम डिड नॉट यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि फॉर मेकिंग नेगेटिव ऑफ सच सेंटेंस, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वी कैन यूज ईदर यूज नॉट टू और डिड नॉट यूज टू, यानी ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए या तो हम यूज नॉट टू का प्रयोग करें या तो हम डिड नॉट यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। किसमें, इन नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक सेंटेंस को बनाने के लिए। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, यानी इन इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं ईदर, या तो यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, मैंने क्या होता है यूज्ड प्लस सब्जेक्ट
प्लस टू का प्रयोग, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू का, या तो हम यूज कर सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू यानी स्ट्रक्चर एज शॉन अबो, यानी स्ट्रक्चर जो है यही जो चीज़ हम बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है ऊपर कि या तो हम यूज नॉट टू यानी यूज नॉट टू का प्रयोग करें नेगेटिव बनाने के लिए ऐसे वाक्यों को, या फिर हम इसको डिड नॉट प्लस यूज टू का प्रयोग कर लें, ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम क्या करेंगे, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, या तो हम इसका प्रयोग करें या फिर हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू का प्रयोग करें। दोस्तों हम उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि हम यूज नॉट टू की जगह पर हम डिड नॉट टू यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम यूज्ड की जगह पर डिड का प्रयोग कर सकते हैं और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करके यूज टू प्लस V1 का प्रयोग करके हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, किसमें, इंटरोगेटिव में। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों अभी भी कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को रखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा। या तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे या तो हम नेक्स्ट वीडियोस पे बना देंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।